नमस्कार। सनातन धर्म में ज्ञान को हमेशा महत्व दिया गया है। प्राचीन भारत में किसी भी शंकराचार्य या महामंडलेश्वर का चयन उसके ज्ञान के आधार पर होता था, मतलब शास्त्रार्थ होता था। उसमें जो व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ साबित करता था उसी को शंकराचार्य या महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती थी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, ज्ञान व्यक्ति को निर्भय और विरक्त कर देता है। व्यक्ति को किसी मान सम्मान का डर नहीं रहता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करे। लेकिन आजकल के गुरुओं का जीवन वीवीआईपी जैसा हो गया है। उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए जिससे वो गाड़ियों में घूमते रहे। उनको शास्त्रार्थ या जो ज्ञान की प्राचीनतम जो शैली है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का चयन बड़े पद के लिए किया जाता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी इच्छा से किसको शंकराचार्य बनाना या किसी को भी महामंडलेश्वर बनाना उनकी इच्छा से हो जाता है। क्या अभय सिंह का शास्त्रार्थ शंकराचार्य से कराना चाहिए? इससे ये पता चलेगा किस व्यक्ति के पास ज्यादा ज्ञान है, किस व्यक्ति का जो ज्ञान है वो समाज के लिए ज्यादा काम का है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ममता कुलकर्णी जैसी औरत को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है क्योंकि उनके पास 12 साल की तपस्या है। वो बोलती है मैंने 12 सालों तक तपस्या की है, लेकिन दुबई में की है। आखिरकार आपको पता होगा दुबई में कौन सी तपस्या होती है। लोग दुबई में केवल मौज और शौक के लिए अपना जीवन जीते हैं। इसके अलावा दुबई में और भी क्या होता है आप सभी को पता है। लेकिन अभय सिंह जैसे सन्यासी या साधु को शंकराचार्य कभी नहीं बनाया जा सकता। अभय सिंह के बारे में कहा जाता है कि उसने शिव को बेहद करीब से जान लिया है, मतलब वो शिव के बेहद करीब पहुंच चुका है। अभय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, उसको रिपोर्टर ने पूछा था कि शिव क्या है, तो उसने सहज ही बता दिया जो नहीं है वही शिव है। मतलब अगर आपको जो दिख रहा है, जो आपके सामने है, जो सारी सृष्टि आपको दिख रही है, वो शिव हो ही नहीं सकती क्योंकि शिव पैसा, बंगला या जो आपकी लाइफ स्टाइल है उनमें शिव नहीं है। शिव जो नहीं है, मतलब इस संसार से भी जो परे हैं वो शिव है। आखिरकार ऐसे शब्द इन गुरुओं या शंकराचार्य के मुंह से क्यों नहीं निकलते? आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया। वो कनाडा में जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सफल करियर को ठोकर मारकर अध्यात्म और शांति की राह चुनी और वो सन्यासी बन गए। अभय सिंह के बारे में कहा जाता है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर अभय सिंह लगातार छाए हुए हैं। अभय सिंह ने जो भी बातें की है शायद बहुत ही गहराई वाली बात की है। दूसरे जो साधु संत है या शंकराचार्य या कोई भी महामंडलेश्वर है जैसे ममता कुलकर्णी, उनके मुंह से कभी अध्यात्म का जो इतना गहराई वाला ज्ञान है आज तक किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन अभय सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके एक एक शब्द को अगर 1000 लाइनों में व्याख्या करे तो भी संभव नहीं। अभय सिंह को केवल अखाड़े से इसलिए निष्कासित कर दिया जाता है कि उन्होंने साफ कर दिया था मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं और न ही मुझे गुरु बनना है। मुझे ये नाटक नहीं करना, मुझे ये तामझाम जो गुरु जैसा ठाटमाट होता है वो नाटक मुझे नहीं करना। मुझे केवल शांति चाहिए, मुझे केवल शिव चाहिए। तो आप समझ सकते होंगे कि अभय सिंह का जो ज्ञान है वो किस गहराई तक जा चुका है। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, शंकराचार्य बोल सकते हैं, महामंडलेश्वर बोल सकते हैं, उनके पास 50-50 लाख की गाड़ियां होती है, साथ में ठाट बाट की सारी सुविधा होती है। कहीं पर भी जाते हैं तो उनके तामझाम झलकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए शंकराचार्य, उनको जो आध्यात्मिक उन्नति है या जो आध्यात्मिक गहराई है उनसे कोई मतलब नहीं है। हमेशा वो राजनीतिक या जो आर्थिक जो प्रोग्राम होते रहते हैं, आप खुद ने देखे होंगे, उसी प्रोग्राम में लगातार शामिल होते रहते हैं। लेकिन अभय सिंह ने पूरी तरीके से ये बोल दिया कि मुझे नाटक नहीं करना, मुझे ज्यादा तामझाम पसंद नहीं, मुझे केवल शांति चाहिए। इसलिए आप सभी ने देखा होगा पिछले कुछ समय से ममता कुलकर्णी जैसी एक एक्ट्रेस को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, जबकि सभी को पता है वह ड्रग्स केस में कितनी बार जेल जा चुकी है। जिन साधु संतों ने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की शिक्षा और उसके जो प्रवचन है, उसके जो आध्यात्मिक उपदेश है, उनको पूरे समाज में फैलाने का काम किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। आज वो खाली हाथ बैठे हैं, कोई भी उनको नहीं पूछ रहा। आखिरकार सनातन धर्म किस दिशा की ओर जा रहा है? जो सनातन धर्म के बड़े बड़े गुरु है वो सनातन धर्म को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? बड़े बड़े कथावाचक आपने देखे होंगे, अपने शौक पूरे करने के लिए करोड़ों रुपए फीस चार्ज करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से वो करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं और लगातार कमा रहे हैं। कुछ क्रियाकलाप वो ऐसा करते हैं जैसे गौशाला खोलते हैं, कुछ सामाजिक कार्य करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो समाज सेवा कम कर रहे हैं, अपने जो हित है उनको ज्यादा साध रहे हैं, वो भी धर्म के माध्यम से। वो लगातार धर्म का उपयोग अपने निजी हित के लिए कर रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए,
लोग लगातार उनको फॉलो किए जा रहे हैं। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है, धर्म का असली उद्देश्य क्या है, जीवन में धर्म का क्या महत्व है। लोगों को इन बातों से कोई भी मतलब नहीं रहा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सनातन धर्म को इन बेड़ियों से मुक्त कौन करेगा। शायद अभय सिंह जैसा व्यक्ति आगे आए तो ये संभव हो सकता है। अगर अभय सिंह जैसे व्यक्ति आगे नहीं आ पाते तो धर्म की आड़ में ये सारे कार्य होते रहेंगे, सनातन धर्म यूं ही बदनाम होता रहेगा। आखिरकार आजकल लोग हंस रहे हैं सनातन धर्म पर कि ममता कुलकर्णी जैसी एक्ट्रेस को ये मां मंडलेश्वर बना देते हैं। मां मंडलेश्वर का मतलब होता है गुरु, मतलब बहुत ही बड़ा गुरु होता है, मतलब एक बड़ा पद होता है जो कि समाज में ज्ञान का प्रचार करता है, उसको मां मंडलेश्वर बना दिया गया। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है वो भी सनातन की शरण में आई है। आखिरकार उनको भी लगा होगा कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जहां पर शांति और सुकून संभव है। इसीलिए पूरी दुनिया की धन दौलत छोड़कर कुछ समय के लिए वो भारत में आती है। लेकिन भारत में सनातन धर्म के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किन लोगों को मां मंडलेश्वर बना रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच कहीं के अभय सिंह के जो शब्द हैं आज भी लोगों के कानों में गूंज रहे हैं। अभय सिंह जैसा व्यक्ति शायद बहुत सालों बाद लोगों को दिखा है जो अपनी निर्भीक और अपनी वाणी से लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। इसीलिए लोग उसको साधारण इंसान नहीं मान रहे हैं, लोग अभय सिंह को बहुत ही हाई लेवल का सन्यासी मान रहे हैं, क्योंकि जो सारी बातें अभय सिंह बोलते हैं वो कोई साधारण सा गुरु या सन्यासी या जो बड़े पदों पर मां मंडलेश्वर बैठे हैं उनके मुख से भी नहीं निकल रहे हैं। आखिरकार अभय सिंह में ऐसी क्या खासियत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।